स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कर्नाटक के बेंगलुरु यानी राजधानी से खबर सामने आई। कई वीडियो सामने आए हैं, स्क्रीन पर आपको दूसरी तरफ दिखाई भी दे रहे होंगे। ये सेंट्रल जेल का वीडियो है। दरअसल बेंगलुरु के परपन्ना अग्रहा सेंट्रल जेल जो है, वहां की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सीरियल किलर हो, रेपिस्ट हो या फिर टेररिस्ट हो या फिर बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले क्रिमिनल्स हो, इनका वीडियो सामने आया है। सवालों के घेरे में है बेंगलुरु के एडमिनिस्ट्रेशन और इस सेंट्रल जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है और उनके अंडर आने वाले जो ऑफिसर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे के घेरे में है, जिसे लेकर कर्नाटक के होम मिनिस्टर और सीएम जो है, उन्होंने कड़े आदेश जारी किए हैं। और इस पूरे वीडियो को लेकर जांच भी बिठा दी गई है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह के अपराधी को इतना वीआईपी कल्चर एक जेल में मुहैया करा रहे हैं। तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, इनमें तेलुगु एक्टर तरुण है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईएसआईएस जो टेररिस्ट गिरोह है, इनमें रिक्रूटर जो रिक्रूट करते हैं यानी ट्रेनिंग देते हैं, जो नए बच्चों को शामिल करते हैं, इसका जो मेन रिक्रूटर है जुहैद हमीद शकील मना, ये उस जेल में कैद है। अब आप सोचिए, सेंट्रल जेल की बात हो रही है और सेंट्रल जेल में इतने नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं वहां पर, और इस तरह से जो कल्चर है, तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि वहां पर कैदी किस तरह से बेखौफ वहां घूम रहे हैं। वीडियो दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल यूज करते दिखाई दे रहे होंगे, फोन पर बात करते दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही टेलीविजन देखते भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इसके पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि तमाम कैदी जो है वो सेल में है, यानी उनका जो पर्टिकुलर सेल अलॉट होता है उसमें है, लेकिन वहां पर कोई भी कैदी नजर नहीं आ रहा, बेखौफ नजर आ रहे हैं। अमूमन जैसे लोग होते हैं, फोन यूज करते हैं, जो अदर एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, वो सारी चीजें एक जेल के सेल के अंदर ये हो रही थी। 5000 बोले भाई, मैं इसको थोड़ा चलने दो इसको। भाई इसलिए बेजार कर लेता, थोड़ा इसलिए मैं बोला 3-4 डेज देखेंगे। तो मैं क्यों नहीं पासवर्ड नहीं देता? वो इश्यू होता है, किसी का हाथ लग गया ना। इसमें तुम्हारा जीमेल ईमेल सभी डालते नहीं, हैं। मेरा जीमेल मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन वो तरीका मेथड जो है वो एक्सपोज हो सकता है, फिर वो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हमने भी प्रॉब्लम होता, फिर वो सॉफ्टवेयर उनको मालूम हो तो हमने ब्लैक कर डालता। पहले तो जो जिसको पास मिलता है उसको प्रॉब्लम होता है, तो कस्टडी में लेके गया, मेरा नाम बोला, किसी को नहीं चाहिए वो। ಇವ ಕೊಯ್ಲು ಕೊಡೋಕೆ ಬೇಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಲ್ ಆಟ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಂ बात करते हैं क्रिमिनल उमेश रेड्डी की। इसकी तारीफ हम जितनी करें या फिर इसकी कहानी जितनी बताएं उतनी कम होगी। दरअसल ये दरिंदा जो है, इस पर आरोप है सीरियल किलिंग का, सीरियल रेपिस्ट है, मर्डर का आरोपी है, नोटोरियस क्रिमिनल है, यानी ये किसी के लिए भी इसका जो नेचर है वो खराब है। और ऐसे में जो इसका क्राइम रिकॉर्ड रहा है, जो इसकी हिस्ट्री रही है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। और इस तरह का उमेश रेड्डी जो इतना नोटोरियस नेचर का है, उसे फोन यूज करने दिया जा रहा है। आखिर क्यों, क्या कर रही है वहाँ की सेल के जो यूनिट होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ के जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी होते हैं, वो इन सब पर नज़र क्यों नहीं रख सकते? और वीआईपी कल्चर क्यों दी जा रही है ऐसे तमाम लोगों को? चाहे फिल्म इंडस्ट्री से बात कर लूँ, तरुण की बात कर लूँ, चाहे शकील की बात कर लूँ, चाहे उमेश की बात कर लूँ, इन्हें क्यों ये सब चीज़ें मुहैया कराई जा रही है? क्या ये लोग आम जन नहीं है? क्या ये लोग अपराधी नहीं है? या इस तरह से चीज़ें वहाँ पर मुहैया कराती है? और कर्नाटक की सरकार कर क्या रही है? सिद्धारमैया जो सीएम है, उन्होंने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही होम मिनिस्टर जो है परमेश्वरा, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें
जो सिक्योरिटी लैप्सेस होती है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जिसे लेकर उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और इसके साथ ही सुप्रिंटेंडेंट से लेकर उनके अंडर आने वाले जितने भी आला अधिकारी हैं उन्हें उनसे जवाब मांगा है कि इस तरह से आपके अंडर रहते हुए ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं। और ये पहली बार नहीं है कि कर्नाटक के बेंगलुरु से ऐसी खबर सामने आई हो। इसके पहले भी मर्डर के आरोपी जो रहे हैं वो जेल के सेल में अपना केक काटते नजर आते हैं। बाकायदा इसका वीडियो जारी होता है, तमाम सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरता है। और ये वीडियो जो अभी आई है परपन्ना जेल की, तो ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है कि आखिर इस तरह से जो कल्चर है, जो वीआईपी लोग हैं या फिर नामी गामी लोग हैं लेकिन अपराधी हैं और उन पर चार्ज फ्रेम हो चुका है, ऐसे लोगों को वहाँ के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्या क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस नज़र आ रही है। वीडियो अगर देखेंगे तो तमाम कैदी वहाँ पर घूमते, बात करते, गाना गाते, टीवी देखते, तमाम ऐसी एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड होती है, जो अलाउ नहीं होती है, वो प्रिविलेजेस उन तमाम कैदियों को दिया गया है। तो ऐसे में जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें हुई क्यों और लैप्सेस हुई तो हुई किससे, क्योंकि तमाम ऐसे जो लेवल होते हैं वहाँ पर रखे गए होंगे और जैमर लगा होता है जेल में। और ऐसे में कोई नोटोरियस क्रिमिनल कैसे आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है, उस तक मोबाइल फ़ोन किसने मुहैया कराई है, ये तमाम जो है स्लीपर सेल्स है जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, वो साफ नज़र आ रहा है इस वीडियो से। बता दें कि होम मिनिस्टर जो है परमेश्वरा, उन्होंने आदेश दिया है कि पहले भी ये चीज़ें कही गई थी कि सीसीटीवी और जैमर लगाई जाने की बात चल रही थी। और उस जहां पर ये वीडियो सामने आया है उस सेल के आसपास भी कई जगह इंस्टॉल कर दिया गया था, लेकिन जहां से ये वीडियो सामने आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये तमाम कैदी नहीं बल्कि आमजन की जो लाइफ होती है वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और सोचिए इसमें टेररिस्ट से लेकर, मर्डरर से लेकर, सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें या फिर वीआईपी कल्चर जो कहते हैं कि उन्हें वीआईपी तौर तरीका वहाँ पर दिया गया है, क्योंकि देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई क्रिमिनल है। आराम से खाना पीना बैठकर खा रहे हैं, मोबाइल पर गपशप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट का जरिया है उनका। तो ऐसे में जो जवाब है वो कर्नाटक सरकार को भी देना चाहिए कि आखिर इस तरह के, और वो भी सेंट्रल जेल में अगर चीज़ें हो रही हैं तो किस तरह की चीज़ें वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर होगी। और उस जेल का जो ऑफिसर है या फिर सुप्रिंटेंडेंट है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके अंडर रहते हुए इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्सेस होती कैसे। क्योंकि अगर जेल से कोई क्रिमिनल अपराधी वहाँ से एक्सेस कर पा रहा है, बाहर की दुनिया को कनेक्ट कर पा रहा है, तो ऐसे में आप सोचिए कि उसे पनिशमेंट है या फिर वहाँ पर उसे तमाम ऐशो आराम की चीज़ें मुहैया कराई गई है कि आप यहाँ पर रहिए, आपको जो चीज़ें चाहिए वो हम मुहैया करा देंगे और आपको जो जैसा करना है बाहर यानी आपराधिक दुनिया में जो जुड़ना है आप कनेक्ट हो जाइए। आपके पास मोबाइल फ़ोन पहुँचा दिया जाता है, आपके पास इंटरनेट की सुविधा पहुँचा दी जाती है और बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए आपके सेल में टीवी तक पहुँचा दिया जाता है। गाना, पार्टी, दारू, तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। जाते जाते एक वीडियो आपको छोड़ जाते हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर जो कैदी है मौजूद है वो तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, पार्टी करते हैं और उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड होता है। नोटोरियस क्रिमिनल जो है उससे बातचीत की जाती है, उसका भी वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहते नज़र आता है कि यहाँ पर बहुत आम है, ये चीज़ें ऐसी होती रहती हैं और आप थोड़ी सी चीज़ें अगर दे दो किसी को तो वो आपके लिए क्या से क्या कर सकता है, ये ऐसे कैदियों का कहना है।